Hello everyone, welcome to Abhipedia, number one platform for all government exams, all SSC exams. तो ये जो प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे आपको सभी तरह के जितने भी एसएससी के एग्जाम्स है, उनकी आपको प्रेपरेशन करवाई जाती है। ये जो हमारा लेक्चर है ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि इस वाले लेक्चर में हमने प्रीवियस ईयर मिसलेनियस क्वेश्चंस लिए हैं। देखो बहुत सारे क्वेश्चंस हमने लिए हैं, हर एक क्वेश्चन को हम बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे। और ये सबसे अच्छी बात ये है कि ये सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, तो हर क्वेश्चन के हर एक ऑप्शन को डिस्कस करेंगे। इससे पहले एक बार हम कोर्स को लेके बात कर लेते हैं। ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है जिसका आप ज्वाइन कर सकते हो, जो लिंक है वो बायो में गिवन है, डिस्क्रिप्शन में जो इसका लिंक है वो गिवन है, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। एक बार कोर्स की बात कर लेते हैं। 4999 में आपको कंप्लीट कोर्स मिलेगा किसी भी एसएससी एग्जाम्स के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हो तो। क्लियर? एसएससी सीजीएल एग्जाम्स 2025 को हमने टारगेट रखा हुआ है। अपार्ट फ्रॉम दिस आपके जितने भी एसएससी के एग्जाम्स है सारे कवर हो जाएंगे। असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर हो गया, इंस्पेक्टर एग्जामिनर हो गया, इंस्पेक्टर सेंट्रल एक्साइज, जितने भी एग्जाम्स है मेनी मोर, सबको हम कवर करने वाले हैं। इसके अलावा आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे अलोंग विद पीडीएफ्स, टेस्ट सीरीज आपको मिलने वाली है, करंट अफेयर्स आपको करंट अफेयर्स की आपको टेस्ट सीरीज भी मिलने वाली है, और 2300 प्लस सिलेक्शंस हो चुके हैं। तो जितना जल्दी हो सके आप इस कोर्स को अवेल कर सकते हैं। अभी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। तो ये जो क्वेश्चंस है ये हमारे वोकेबलरी के भी है और मिसलेनियस पार्ट से हैं। तो अभी सिर्फ हम एमसीक्यूज कर रहे हैं, अभी हम मिसलेनियस क्वेश्चंस कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि और डिटेल में कराया जाए, हर क्वेश्चन को डिटेल में समझाया जाए या उससे रिलेटेड टॉपिक के ऊपर कोई वीडियो लेकर आई जाए, तो आप उस चीज को लेके कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं। ऑलवेज फील फ्री टू आस्क। क्लियर? फिर भी किसी को कोई डाउट होता है किसी क्वेश्चन के रिगार्डिंग या किसी टॉपिक के रिगार्डिंग लगता है, तो मैं उस पर भी बहुत जल्दी वीडियो बनाऊंगी। तो अभी जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वन हु क्रिटिसाइजेस पॉपुलर बिलीव्स व्हिच ही थिंक्स इज मिस्टेकन और अनवाइज। ये जो क्वेश्चन है दिस इज फ्रॉम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो सबसे पहले लेट मी टेल यू, अगर आप एसएससी के किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो तो उसमें आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, इडियम्स, फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, मतलब वोकैबुलरी पार्ट आपको बहुत स्ट्रॉन्ग रखना है। क्लियर? क्योंकि मैंने मोस्टली स्टूडेंट्स को देखा है, उनको ना वोकैबुलरी से बड़ा डर लगता है। उनको होता है जी वोकैबुलरी तो बहुत ज्यादा है ना, हम कितनी पढ़े, कहाँ से पढ़े। तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा है तो हम उसको पढ़े ही ना, बोल दो बहुत ज्यादा है, वोकैबुलरी वास्ट है। पर ट्राई किया करो, आप कभी भी कुछ भी पढ़ रहे हो वहां से अगर आपको कोई नया वर्ड अगर आपको पता चला है तो उस वर्ड को यूज किया करो। क्लियर? जितना आप उस वर्ड को यूज करोगे आपकी वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग होगी, प्लस आपकी स्पोकन भी इससे इंप्रूव होगी। तो दिस इज द बेस्ट वे टू लर्न वोकैबुलरी। हम ट्राई भी करेंगे थोड़ा रिलेट करके याद करने का, और हर एक ऑप्शन को भी डिस्कस करने वाले हैं, तो आपको होपफुली सारे वर्ड्स वीडियो देखकर ही याद हो जाएंगे। तो फर्स्ट हमारा था वन हु क्रिटिसाइजेस पॉपुलर बिलीफ्स व्हिच ही थिंक्स इज मिस्टेकन और अनवाइज। मतलब जिस इंसान को ऐसे लगता है कि कोई ऐसा पॉपुलर बिलीफ है जो चला आ रहा है, उसको वो अनवाइज लग रहा है, उसको वो ठीक नहीं लग रहा है, तो उसने उसको खत्म कर दिया है या उसको क्रिटिसाइज किया है, तो उसको उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे? ठीक है? तो जैसे आपने वर्ड सुना होगा इमेज ब्रेकर, आपने बोला होगा ना अरे वो तो इमेज ब्रेकर है। इमेज ब्रेकर का मतलब क्या होता है कि जो इंसान क्या करता है, इमेज से हटकर काम करता है। कन्वेंशनली कोई चीज चली आ रही है बट वो उससे हटके काम करे। क्लियर? जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, आपने हिस्ट्री में या वैसे भी आपने पढ़ा होगा, आई एम श्योर आपने राजा राम मोहन रॉय का नाम सुना होगा। तो जो राजा राम मोहन रॉय थे, उनको किस लिए जाना जाता था? क्योंकि उन्होंने सती जो सिस्टम था उसको अबॉलिश किया था। तो एक तरह से वो लोगों के लिए क्या थे, इमेज ब्रेकर थे ना, आइकोनोक्लास्ट किया था उन्होंने। तो जो इंसान किसी ऐसी प्रथा को, ऐसे बिलीफ को खत्म कर दे उसको क्या बोलते हैं? हम आइकोनोक्लास्ट बोलते हैं।
तो आप किस तरह से याद कर सकते हो, आप आइकन से याद कर सकते हो उस टाइम पे कितनी ऐसी लेडीज थी जो सती हो जाती थी, ठीक है, और एक तरह से उनकी विल भी नहीं होती थी, दे वर नॉट विलिंग टू डू सच थिंग्स, बट फिर भी उनको करना पड़ता था। तो एक तरह से वो उनके लिए क्या थे, आइकन थे। इस तरह से आप रिलेट कर सकते हो। तो आइकोनोक्लास्ट का मतलब क्या हुआ, जो ऐसे हमारे जो आइकन्स जो कुछ ऐसा काम करते हैं जो किसी भी पॉपुलर जो कोई चीज चल रही है उससे हटके हो। तो होप यू गॉट द आंसर। मैंने आपको पूरी हिस्ट्री बता दी है, ठीक है। तो राजा राम मोहन रॉय को आप याद कर सकते हो, लेकिन एक बार सारे ऑप्शंस भी देख लेते हैं। दिस इज फिलिस्टीन, तो इसको आप फिलिस्टीन से वो कर सकते हो रिलेट। इम्पोस्टर, ये वाला जो वर्ड है इम्पोस्टर, ये भी एसएससी में पूछा गया था, उसमें अलग से इम्पोस्टर वर्ड पूछा था। तो इम्पोस्टर का मतलब क्या होता है, अ पर्सन हु pretends somebody else, a person who pretends somebody else, a person who pretends somebody else, मतलब बहुत सारे लोग मिल जाएंगे ना आपको, रिश्तेदारी में मिल जाएंगे, दोस्तों में मिल जाएंगे। तो इम्पोस्टर का मतलब क्या हुआ, जो इंसान आपके सामने तो कुछ हो रहा है, आपकी पीठ पीछे कुछ हो रहा है, और हम उसको क्या बोलते हैं, बहरूपिया बोल देते। क्लियर। तो इम्पोस्टर का मतलब क्या हो गया, बहरूपिया। और डी ऑप्शन है कैनिबल। कैनिबल का मतलब क्या होता है, कैनिबल का मतलब होता है अ पर्सन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश, जो इंसानों को खाता हो, आदमखोर, नरभक्षी, उसको हम क्या बोलते हैं, कैनिबल बोलते हैं। सोचो अगर ऐसे होने लग जाए तो खत्म दुनिया, है ना। हाँ, तो वैसे कुछ जगह पे ऐसे होता है, कुछ ऐसी ट्राइब्स है जहाँ पे इस तरह के रिचुअल्स परफॉर्म किए जाते हैं, मतलब ये रिचुअल्स तो इसको हम नहीं बोलेंगे। तो कैनिबल का मतलब क्या हुआ कि जो जो इंसान इंसान को खाता है उसको हम बोलते हैं कैनिबल। क्लियर। तो आपको इसका भी आंसर पता चल गया, आपको इसका भी मीनिंग पता चल गया, और आपको आपका आंसर भी मिल गया। क्लियर। या नेक्स्ट है साइंस ऑफ द रेसेस ऑफ मैनकाइंड। हाँ जी, तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है दैट इज साइंस ऑफ द रेसेस ऑफ मैनकाइंड, मतलब इंसानों की जिसमें स्टडी की जाती है उसके लिए क्या वर्ड यूज किया जाएगा, क्या टर्म यूज की जाएगी। ऑप्शन है जीनियोलॉजी। अब देखो जीनियोलॉजी का भी तो मीनिंग आपको पता होना चाहिए ना, हो सकता है नेक्स्ट टाइम जीनियोलॉजी पूछ ले। तो जीनियोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ जीन्स। एपिस्टोमोलॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ नॉलेज। नॉलेज की स्टडी को हम क्या बोलेंगे, एपिस्टोमोलॉजी बोलेंगे। ओके, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। सी है एथनोलॉजी। तो एथनो जो वर्ड है, एथनिक जो वर्ड है, ठीक है ना, एथनिक आपने सुना होगा ना। हाँ, तो जो एथनो जो वर्ड है वो रेस से ही रिलेटेड है, प्रजाति से रिलेटेड है, किस एथनिक ग्रुप से है आप। तो एथनोलॉजी का मतलब ही क्या हुआ, साइंस ऑफ द रेसेस ऑफ मैनकाइंड। होप यू गॉट द आंसर। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, दैट इज एथनोलॉजी। डी है सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी की, समाज की स्टडी को हम क्या बोलेंगे, सोशियोलॉजी बोलेंगे। नाउ लेट्स मूव अहेड। होपफुली आपको चारों ऑप्शंस के मीनिंग पता चल गए होंगे और आपको ये याद भी हो गए होंगे। हमेशा आप खुद भी जब कभी पढ़ते हो वोकेबलरी, तो अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो, प्रीवियस ईयर की कर रहे हो, तो उनके जो ऑप्शंस है उनको भी सर्च किया करो, उनके भी मीनिंग आपको पता होना चाहिए। क्योंकि जब आपको उनके मीनिंग पता होंगे तो आप एलिमिनेशन कर सकते हो बहुत इजीली, आप एलिमिनेट कर सकते हो। दो तीन ऑप्शंस तो वैसे ही चले गए तो आपके पास एक ही आंसर बचेगा। चलो नेक्स्ट है वन हु हाइड्स अवे ऑन अ शिप टू ऑब्टेन अ फ्री पैसेज। जो शिप में क्या करता है, छुप के जाता है ना, मतलब किराया बचाने के लिए। जैसे पंजाब में आपने वो सुना होगा ना, चलो मैं पंजाब का तो क्या बोलूं, ऐसे बोलते हैं ना, डंकी, डंकी बोलते हैं पंजाब में शायद ना। मूवी भी आई थी शाहरुख खान की, डंकी। तो डंकी में क्या था कि जिसके पास कोई पासपोर्ट नहीं है, कोई वीजा नहीं है, और वो छुप छुपा के कैसे भी दूसरी कंट्री में पहुंच जाता है, तो उसको बोलते हैं डंकी। बट यहाँ पे तो हमसे इसके लिए पूछा है जो शिप में जाता है इस तरीके से, तो उसको क्या बोलेंगे। तो होप यू गॉट द मीनिंग
कि इसका ये कहना क्या चाहता है, तो कौन से प्रोसेस की बात की जा रही है। तो कंपोजिटर हो गया, स्टॉकर हो गया, स्टोअवे हो गया, शिपराइट हो गया। और ये भी जो वर्ड है ये भी शिप से ही रिलेटेड है, बट हमारा जो आंसर है दैट इज स्टोअवे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टोअवे। नेक्स्ट है अ पोस्ट विद लिटिल वर्क बट हाई सैलरी। कितना अच्छा हो ना, काम आपको थोड़ा सा करना पड़े, सैलरी आपको बहुत ज्यादा मिले। ठीक है, हर कोई ऐसे ही चाहता है वैसे तो ऐसी कौन सी पोस्ट है? डायरेक्टर, ट्रस्टी, सिनेक्योर, ठीक है, या फिर ओम्बेड्समैन, ठीक है, ओम्बेड्समैन है, या फिर अच्छा कईयों को लगता है कि जो ट्रस्टी और डायरेक्टर होते हैं वो भी कहाँ कोई कुछ काम करते हैं, तो उनको भी फ्री की सैलरी मिलती है, बट नहीं, ये वाले आंसर नहीं है। डायरेक्टर भी नहीं होगा, डायरेक्टर भी नहीं होगा, ट्रस्टी भी नहीं होगा, ओम्बड्समैन भी नहीं होगा, साइनेक्योर या फिर सिनेक्योर, दिस इज सपोज टू प्रोनाउंशिएट। तो सिनेक्योर हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाए। क्लियर? नेक्स्ट है अ पर्सन हु राइट्स डेकोरेटिवली। डेकोरेटिवली मतलब जो बहुत ही खूबसूरती से लिखता हो तो उसको हम क्या कहेंगे? ठीक है, तो लिखने से रिलेटेड क्या है? ऑप्शंस है कैलीग्राफर, कोलायर, कोरियोग्राफर, कार्टोग्राफर। देखो कोलायर भी शिप से रिलेटेड है। सी ऑप्शन है कोरियोग्राफर। कोरियोग्राफर सबको पता होगा, कोरियोग्राफी करते हैं, जो डांस की भी कोरियोग्राफी होती है। तो हमारा जो आंसर है दैट इज कैलीग्राफर। ठीक है जी। तो कैलीग्राफर, कैलियोग्राफी होती है ना, तो कैलीग्राफी इज रिलेटेड टू ब्यूटीफुल राइटिंग। खूबसूरत जो खूबसूरती से जो लिखा जाता है उसको हम बोलते हैं कैलीग्राफर। बी है कोलायर, तो कोलायर तो नहीं होगा। अच्छा, कोरियोग्राफर को भी नहीं होगा, आपको बस मीनिंग पता होना चाहिए। टी है कार्टोग्राफर। कार्टोग्राफर का मतलब क्या होता है? अ पर्सन हु ड्रॉज मैप्स। जो मैप को ड्रॉ करता है उसको हम कार्टोग्राफर बोलते हैं। क्लियर? तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि बाकियों का मीनिंग क्या है। तो कार्टोग्राफर का मतलब होता है जो मैप्स को ड्रॉ करता है। नेक्स्ट है फीलिंग इनसाइड यू विच टेल्स यू व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। कौन सी फीलिंग होती है अंदर की? ऐसी कौन सी फीलिंग होती है जो आपको बताती है क्या सही है क्या गलत है ना? हम जैसे बोलते हैं ना कि मेरे अंतरात्मा ने मुझे गवाही नहीं दी। तो अंतरात्मा की आवाज, तो उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ऑप्शंस है क्लेवरनेस। तो देखो क्लेवरनेस का मतलब तो हो गया चतुराई, तो ये तो आपको कुछ पता करने नहीं देगी। ठीक है। बी ऑप्शन है कॉन्शियंस। दिस इज सपोज टू प्रोनाउंशिएट कॉन्शियंस नॉट कंसाइंस। ठीक है, इसको कंसाइंस नहीं बोलेंगे, इसको कॉन्शियंस बोलेंगे। सी ऑप्शन है कॉन्शियसनेस। ठीक है, चलो आंसर बता ही देती हूँ। कॉन्शियंस का मतलब क्या होता है? अंतरात्मा की आवाज। मतलब जो आपको बताती है, जैसे मान लो मैंने किसी को चीट कर दिया, मैंने किसी से झूठ बोल दिया, बट मुझे अंदर से अच्छा फील नहीं हो रहा है, तो वो मेरी क्या है? वो मेरी कॉन्शियंस है। बोलते ना मेरी आत्मा ने गवाही नहीं दी। तो कॉन्शियंस मतलब अंतरात्मा की आवाज। फिर कॉन्शियसनेस क्या होता है? अब कॉन्शियसनेस क्या है? जैसे मुझे पता है कि मैं पढ़ा रही हूँ, क्वेश्चंस करवा रही हूँ मैं, ये इधर पंखा चल रहा है, एसी चल रहा है, मेरे सामने कंप्यूटर रखा है, तो मतलब ये क्या है? ये मेरी कॉन्शियसनेस है, मुझे पता है मेरे आसपास क्या हो रहा है, दैट इज कॉन्शियसनेस। फियर तो सबको पता होगा, डर। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड एजाइल। बड़ा ही अच्छा वर्ड है एजाइल। ठीक है, अब देखो इसको लेके ना मैंने बहुत सारे सिनोनिम्स करवाए हुए हैं क्लास में, बट मैं आपको जैसे बताती हूँ एजाइल। अब आप एलिमिनेट कैसे करोगे? आपको तो मीनिंग ही नहीं पता किसी का भी। तो मैंने एक वर्ड करवाया हुआ है निम्बल। उसको देखो कैसे याद करेंगे। निम्बल को आप नींबू से रिलेट कर सकते हो। ठीक है, नींबू पानी हम क्यों पीते हैं? जब हमें एनर्जी चाहिए होती है एक्टिवनेस के लिए। इस तरह से आप रिलेट कर सकते हो। ठीक है, जज नहीं करना कि ऐसे कैसे नींबू, नींबू निम्बल में नींबू की साउंड आ रही है। नींबू पानी हम क्यों पीते हैं? एक्टिवनेस के लिए, एनर्जी के लिए। ठीक है ना, तो एनर्जेटिक फील करने के लिए। तो निम्बल का मतलब ही क्या होता है? एक्टिवनेस।
ठीक है, तो निम्बल का मतलब क्या हुआ, एक्टिव। मैं इसको एज एन एडजेक्टिव भी यूज कर सकती हूँ। अब अपने अपनी वोकैबुलरी को किस तरह से मतलब अपडेट करना, अपग्रेड करना है। जैसे मैंने बोला मैं बहुत एक्टिव पर्सन हूँ, आई एम एन एक्टिव पर्सन, इंस्टेड आई कैन से आई एम वेरी निम्बल पर्सन। ठीक है, आई एम अ निम्बल पर्सन। तो निम्बल का मतलब क्या हो गया, एक्टिव। और क्या हो जाएंगे इसके सिनोनिम्स, एजाइल, मतलब आप एक्टिव हो गए और अब आप आगे आगे भाग रहे हो। ठीक है, और फिर आपने क्या किया, आपने किया ब्रिस्क वॉक। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनकी मैं ट्रिक से बताती हूँ। ठीक है, बट यहाँ पे ये ऑप्शन में आ गया था तो थोड़ा सा मैं आपको समझा देती हूँ। तो निम्बल मतलब नींबू पानी आपने पिया, आपको एक्टिवनेस फील हुआ, आप एक्टिव हो गए, आप आगे आगे भागे और ब्रिस्क वॉक की। तो ये सारे इसके सिनोनिम हो जाएंगे। क्लियर। तो निम्बल का मतलब एक्टिव होता है और एजाइल का मतलब भी एक्टिव होता है, ब्रिस्क का मतलब भी एक्टिव होता है। तो हमारा जो वर्ड था दैट इज एजाइल। तो होप यू गॉट द आंसर। यहाँ पे कोई एक्टिव नहीं लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है, निम्बल लिखा है। तो निम्बल हमारा करेक्ट सिनोनिम हो जाएगा। विजिबल हो गया, विजिबल का मतलब तो आपको समझ में आ गया होगा, जैसे मैं विजिबल हूँ आपको। गाइल क्या हो जाएगा, गाइल का मतलब होता है किसी से छल कपट करना, उस वाली सेंस में हम गाइल बोल। ठीक है, नाउ लेट्स मूव अहेड। नेक्स्ट है, वी शुड बी बाउंड बाय अ कोड ऑफ कंडक्ट, इजंट इट। अब देखो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन टैग से लिया गया है। अब क्वेश्चन टैग क्या होते हैं, थोड़ा सा आपको शॉर्ट शॉर्ट में बताती हूँ बट आपको समझ आ जाएगा। क्वेश्चन टैग में क्या होता है, बेसिकली आपको कोई स्टेटमेंट गिवन होती है, अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है, क्या जी, अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग विल बी नेगेटिव। क्वेश्चन टैग क्या होगा, नेगेटिव। अगर स्टेटमेंट नेगेटिव है, क्वेश्चन टैग विल बी पॉजिटिव। ठीक है, नंबर सेकंड थिंग जो आपको पता होनी चाहिए वो ये पता होना चाहिए कि आपको ये होना चाहिए कि टेंस कौन सा है और प्रोनाउन कौन सा यूज हुआ है। बाकी आपको कोई लेना देना नहीं है सेंटेंस में वो क्या कर रहे हैं, क्या लिखा हुआ है। सिर्फ आपने देखना है कि प्रोनाउन क्या है, जैसे कि प्रोनाउन है यहाँ पे वी। हेल्पिंग वर्ब क्या है, मतलब टेंस कौन सा है। अब यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब तो गिवन नहीं है, यहाँ पे मॉडल वर्ब गिवन है। तो मॉडल वर्ब क्या है, शुड है। अब स्टेटमेंट देखते हैं पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो स्टेटमेंट है वी शुड बी बाउंड बाय अ कोड ऑफ कंडक्ट। तो वी शुड बी बाउंड बाय अ कोड ऑफ कंडक्ट तो मतलब स्टेटमेंट पॉजिटिव है, क्वेश्चन टैग में नोट आ जाए। क्लियर। फिर भी अगर किसी को लगता है कि इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊं, बहुत इजी टॉपिक है, मतलब एसएससी में क्वेश्चन आ जाते हैं इससे रिलेटेड, बहुत ज्यादा नहीं बट आ जाते हैं क्वेश्चन। और अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ गया और वो भी गलत हो गया तो बड़े दुख की बात है, कि बहुत इजी टॉपिक है, फ्री के नंबर है इसमें। क्लियर। तो वी शुड बी बाउंड बाय अ कोड ऑफ कंडक्ट, तो होपफुली यू गॉट द आंसर। तो इज इट भी नहीं होगा, आरंट भी नहीं होगा, शुडंट भी हो जाए। क्लियर, दैट्स इट। या तो आज के लिए है इतने ही क्वेश्चन। अभी एक बार हम कोर्स के बारे में बात कर लेते हैं, तो किस तरह से करना है। यहाँ पे आपको अभी पीडीएफ है, तो ओपन करना है, चूज द एग्जाम। आपका एग्जाम, मान लो कि आपका एग्जाम क्या है, एसएससी है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, इस पे आपको क्लिक करना है। हाँ जी। तो इसके अलावा आपके जितने भी एग्जाम है एसएससी के, जितने भी आपके एग्जाम हैं, तो वो सीएचएसएल का है, क्लरिकल का है, सीजीएल का है, जितने भी एग्जाम है उन सब से रिलेटेड आपको यहाँ पे कोर्स मिल जाएंगे। सीएचएसएल हो गया, लर्निंग रिसोर्सेज आपको सारे मिलने वाले हैं। एसएससी एमटीएस हो गया, आपको करंट अफेयर के जितने भी क्वेश्चंस है वो सब आपको यहाँ पे मिलने वाला है। इससे ज्यादा अगर आपको और डिटेल चाहिए तो बाकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दी गई है।
सबसे पहले मैंने व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे जो दिखाया था, आप व्हाट्सएप नंबर पे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, आपको सारी क्वेरीज मिल जाएगी। सो दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे अहेड। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी मिलेंगे।